हेलो एवरीवन, आर एन टी सी दिस साइड। तो आज बात करेंगे जनरल कैश मार्केट के बारे में, और आपके कुछ डाउट्स हैं जो कि कमेंट सेक्शन में मैं देख पा रहा हूँ, उस पर बात करेंगे। और कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मुझे अच्छे लग रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में। स्मॉल कैप इंडेक्स पे ये टीसीटी ग्रुप जो है मेरा, उसमें ये चार्ट मैंने शेयर करा था कि ये इस दिन शेयर किया था 16 जुलाई को, कि ये वाला यहाँ पर ये जो जोन है ये फिल हो सकता है। और यहाँ पर आप, अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जहाँ पर आपको लो रिस्क एंट्री मिल रही है तो आप कर सकते हो डिस्पाइट ऑफ वीकेंड। तो देखते हैं अब अगर ये वर्क करता है तो। और यहाँ पे अब दो केस सिनेरियो बनते हैं। अगर यहाँ पे एक कैंडल बन जाती है कुछ इस तरह की, ग्रीन कैंडल, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये। और फिर यहाँ पर एक रैली देखने को मिल सकती है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, आप यहाँ से अब इस सप्लाई पे पहुंचोगे, और उसके बाद अगर इसको भी निकाल लिया तो आप नए ऑल टाइम हाई के लिए निकलोगे, लेकिन आप काफी समय से इस जोन पे अटके हुए हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जरूरत है कि इस जोन को आप एक ब्रेकआउट के साथ निकालो। अदरवाइज यहाँ पर जो दूसरा केस है जो कि नजर आ रहा है होता हुआ, अगर यही कैंडल आपकी, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये कैंडल आपकी इस तरह की क्लोज होती है तो आपको जहां पर भी स्टॉप लॉस हो रहा है आई थिंक आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। बिकॉज ये थोड़ा सा, फिर आप देखो, डिस्ट्रीब्यूशन सा चार्ट होता जा रहा है। मैं एक अम्ब्रेला पैटर्न बताता हूँ, आप अगर पुराने मेंबर हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं हो तो काइंड ऑफ आप यहाँ पर देखो, एक ये डिस्ट्रीब्यूशन सा है पैटर्न। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक जर्क आ सकता है कैश मार्केट में। लाइक यहाँ पर भी वो सेम चीज होती हुई नजर आई है, और यहाँ पर भी हो सकता है। अगर इस तरह का कुछ हो तो आई थिंक ये एक सेकंड जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरह का नजर आता है। आप यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ जा रहे हो, और फिर आप यहाँ पर ऐसा कुछ तेजी से गिरते हो, ये वाला गैप फिल करते हो, और फिर वापस से ऊपर निकलते हो। तो गैप नहीं भी फिल करते हो अगर, तो भी आप यहाँ तक आ सकते हो पीएमए के साथ। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है गैप फिल हो जाए तो ही बेटर है, अगर गिरने लगे तो। लेकिन अगर इस तरह का केस सिनेरियो अगर कुछ भी नजर आता है तो हमें यहाँ पर ही अपने स्टॉप लॉस को ले लेना चाहिए। बिकॉज अगर आप यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को नहीं लेते हो और मन में एक धारणा बना के रखते हो कि हम यहाँ पर होल्ड कर लेते हैं, अभी गिर रहा है वापस ऊपर आ जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि आज के समय में इंडियन मार्केट में, कैश मार्केट में स्पेसिफिकली, काफी तेजी से आप सेक्टर रोटेशन को होता हुआ देखोगे, और देख रहे हो पिछले कुछ सालों से। बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स हैं इस समय पर, और काफी सारे यूट्यूब पर लोग हैं, तो वो आपको बताते हैं कि कहाँ पर यूट्यूब है, इंस्टा पे, तो वो बताते रहते हैं आपको कि कहाँ पर स्मार्ट मनी जा रहा है, स्टॉक कौन से मूव कर रहे हैं, है ना। अब वो रिसर्च जब इतने ज्यादा मासेस के पास अवेलेबल है तो मासेस कभी भी पैसा नहीं बनाती है किसी भी इकोनॉमी में। आप अगर स्टडी कर लो तो, अगर इतना बड़ा हमारा देश है और यहाँ पर ये मास वाला जो आप लॉजिक समझ रहे होगे कि मासेस के पास इतना सारा इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन से भी थोड़ा सा आगे चलती है स्मार्ट मनी। आपको वहां तक सोचना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर मार्केट में बीट करना चाहते हो इंस्टीट्यूशंस को, तो इतना तो आपको यहाँ पर बीट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर है आपको जो भी स्टॉक्स हैं, अगर आपका स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस ले लें। ओके, तो ये है इसकी स्मॉल कैप के दो सिनेरियो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। अभी अवंती फीड्स पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है क्या नजर आता है। अगर ऐसा होता है तो देखते हैं, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो। देखो, ये आईओएल सीपी में मैं आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ पर भी देखो एक चीज, ये आपका मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ, राइट। आप इतनी तेजी से यहाँ पर फॉल करते हो, और यहाँ पर आप रीटेस्ट कर रहे हो एक तरह से अपने ब्रेकआउट का।
अभी यहाँ पर आप जो गिरे हो ये बिना वॉल्यूम के गिरे हो, ठीक है, कोई खास वॉल्यूम है नहीं सेलिंग में। और कुछ इस तरह का मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया था आईओएल सीपी में, गैलेंट में, और भी काफी सारे स्टॉक्स में। मैं आपको दो स्टॉक अभी दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखना, इस पे मैं इस रेंज के ब्रेकआउट पे बहुत ज्यादा बुलिश था। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, वॉल्यूम्स के साथ हुआ था, और फिर यहाँ पर जब सेलिंग आई है बिना वॉल्यूम के आई है, और फिर जब यहाँ पर दोबारा बाइंग आती है फिर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि वापस से वॉल्यूम्स पड़ने लगे। ठीक है, तो ये क्लियर स्टेज टू में पहुंच चुका है। मंथली चार्ट अगर आप देखोगे, ये जो यहाँ पर एकदम एग्जैक्टली सप्लाई जोन थे, यहाँ पर ये सप्लाई से इसने ऑल टाइम हाई के पास की सप्लाई से सप्लाई ली है। ऑल्दो अगर मेरा ट्रेड होता है तो मैं कहाँ पर एग्जिट करना प्रेफर करता हूँ, वीकली चार्ट आता हूँ, मैं इस लेवल पर एग्जिट कर लेता। ठीक है, ये देखते हैं यहाँ पर कहाँ फिर टच होता है ये लेवल के। आपने सीधा एक सप्लायर जोन को ब्रेक किया, जो कि एक फेक आउट माना जाता है। पहली टच में ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं, अगर हो रहे हैं तो फेक आउट होगा, काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। और यहाँ पर आपको चीज नजर आती है, आप अगले दिन 10% डाउन हो। और अगर टॉप से देखा जाए तो आई थिंक 12-13% डाउन होगा ये स्टॉक। ये काफी ज्यादा डाउन हो गया, 17-18% डाउन। यहाँ पर आईओएल सीपी में आपने ये चीज देखा कि ये जब गिर रहा था तो खास वॉल्यूम थे नहीं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आप ये देखो खास वॉल्यूम थे नहीं। और फिर ये धीरे धीरे करके एक अच्छा खासा बेस बनाता है एंड ऊपर जाता है। और फिर डेली टाइम फ्रेम पे भी आप सेम चीज यहाँ पर देखना, ये गिर रहा था, वॉल्यूम थे नहीं, और फिर यहाँ पर ऊपर गया, तो ऐसा एक्सप्लोसिव मूव आता है। ठीक है, अभी मैं ऐसा नहीं कह रहा अवंती में तुरंत जाके बाय बाय कर लेना, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है जो कि मेरी है खुद की, मैंने आपको शेयर करी। आप गैलेंट में देखें वही सेम चीज होती हुई नजर आती है इसमें कई बार। आप यहाँ पर जा रहे थे, वॉल्यूम्स थे, फिर यहाँ पर आपकी सेलिंग आती है, कुछ खास वॉल्यूम नहीं है। इवन तो बाइंग में भी नहीं था, लेकिन ये देखिए आप बाइंग में यहाँ पर वॉल्यूम था, सेलिंग में वॉल्यूम नहीं है। वापस से ऐसा कुछ होता है, बेस बनता है, यहाँ से भी दोबारा से रिवर्सल आते हैं, तो यहाँ पर प्ले किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको कुछ व्यू अपना शेयर करना चाहता था। और आप यहाँ पर काफी सारे स्टॉक्स में देखोगे कि जिनमें नीचे से बाइंग आ रही है, जैसे कि, और हाँ एक स्कीपर एक स्टॉक है, इस पे आप पहले ये आप ध्यान से देखें, इसमें भी सेम सा कुछ था, बिना वॉल्यूम के गिरा था, वापस से रिजल्ट अच्छे आते हैं। यहाँ पर रिजल्ट के पहले ही यहाँ पे बॉटम लग जाता है, बाइंग आती है, सेम सा सिनेरियो। ठीक है, स्कीपर एक प्रायोरिटी स्टॉक है। यहाँ पर अगर स्कीपर में ब्रेकआउट होता है और रिजल्ट आने वाले हैं, वैसे रिजल्ट के आसपास ट्रेड मत करना। रिजल्ट आने वाले हों तो उसके एक हफ्ते पहले से ही स्टॉक में वॉलेटिलिटी हाई हो जाती है और अक्सर मूव्स नहीं होते हैं। अगर मतलब मार्केट अच्छी भी चल रही होती है ना, कई बार मैंने देखा है कि रिजल्ट के एक हफ्ते पहले ही स्टॉक काफी वॉलेटाइल हो जाता है, ब्रेकआउट होता है, अगले दिन फेक आउट हो जाता है। बहुत ही रेयर स्टॉक्स होते हैं जो रिजल्ट के पहले ही मतलब बहुत तेजी से भाग जाते हैं, बहुत कम होते हैं, उनमें अर्निंग विजिबिलिटी काफी हाई होती है। फिर उस तरह के स्टॉक्स को आगे ट्रेड करना चाहिए जब उनमें बेसिस बनते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर ये रिजल्ट आने वाले हैं तो थोड़ा सा संभाल के। और रिलैक्सो के बारे में बात कर रहा था मैं, कि नीचे से जिनमें बाइंग आ रही है आप वहां पर थोड़ा सा नजर बना के रखें कि यहाँ पर जो बाइंग है वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ आ रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ एलन बेरी के बारे में। एलन बेरी के बारे में, मैं आप अगर टेलीग्राम पे नहीं हो, एक डाउट ये भी आया था कि टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करना है, तो आप मेरे चैनल पे जाओगे तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, बाकी सारे लिंक भी दे रखे हैं, इंस्टा का और भी जो भी है, शायद लिंक्डइन का भी दे रखा है, तो आप वहां से देख सकते हो। और बाकी मैं वीडियोस में डाल देता हूँ, कई बार भूल जाता हूँ वीडियो में डालना, लेकिन मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप डायरेक्टली चैनल के थ्रू कर सकते हो। तो अपने चैनल पे मैं ऑलरेडी इसके बारे में आज बताया है मैंने कि एलन बेरी को किस तरह से बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज एलन बेरी जो है आपका गैसेस के सेगमेंट में है, और चाइना ने सुना है मैंने कि एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है।
और मैंने इस बारे में आज बताया भी है लोगों को कि किस तरह से चाइना ने बैन लगाया है हीलियम के ऊपर। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हीलियम काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल गैस है। अब उसका एक्सपोर्ट अगर चाइना बैन लगा रहा है तो इंडिया के लिए बेनिफिट वाली चीज़ है। अब यहाँ पर ये स्टॉक्स भी आपके बॉटम आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। आईपीओ स्टॉक्स हैं और काफ़ी बड़ा हेडरूम है ऊपर। तो इनमें आप बिल्कुल ट्रैक कर सकते हो। वीकली टाइम फ्रेम पर जाओ, यहाँ पर एक सप्लाई मार्क करो, जो सप्लाई है बिल्कुल नजर आती है क्लियरली। ये एक सप्लाई है यहाँ पर, इसको आपने मार्क किया यहाँ पर। और इंट्राडे में अगर देख रहे हो आप लोग तो लेवल में बता देता हूँ। इंट्राडे में अगर ये स्टॉक निकलता है इस लेवल के ऊपर, ओके, तो आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। या 299, आप सीधा इतना मान लो। 302 रुपये के ऊपर अगर निकलता है तो ये अच्छा जाना चाहिए। इसके पीछे थीम क्या है वो मैंने डिस्कस करी है। और पूरा का पूरा जो एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था उसको मैंने शेयर भी करा है अपने टेलीग्राम पर। तो आप लोग भी इस तरह से स्टडी करें। और आने वाले टाइम में आप जब इस तरह की केस स्टडीज को समझ के किसी स्टॉक में ट्रेड करोगे तो आपका कन्विक्शन भी हाई रहेगा। आप क्वांटिटीज भी अपने अकॉर्डिंग फिर ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ पंच कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे रैंडमली किसी भी स्टॉक में जाते हो, एंट्री करते हो, तो फिर वो बात नहीं बनती है। तो अभी बात कर लेता हूँ पहले मैं आपसे कुछ और स्टॉक्स के बारे में, फिर बात करेंगे निफ्टी के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे आप सबके जो डाउट्स हैं उनके बारे में। थोड़ी सी वीडियो लंबी बनेगी लेकिन वीकेंड की वीडियो है, आराम से बैठ के देखना है। तो ये एलन बेरी हो गया। अनंतराज ऑलरेडी कई बार डिस्कस करा हुआ है। इंटरनेट बीच में स्लो हो जाता है, पता नहीं कैसे। अनंतराज आप देख ले वीकली टाइम फ्रेम पर ये मैंने इसको समझाया हुआ था। तो ये अनंतराज है आपका। ठीक है, यहाँ पर ये है। अभी वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये चल सकता है, अच्छा चल सकता है यहाँ से अनंतराज आपका। और कुछ और स्टॉक्स हैं यहाँ पर। एक्ने सोलर क्या कर रहा है बहुत समय से मैंने देखा नहीं हो क्या था। हाँ, ये भी काफी अच्छा लग रहा है। एक्ने सोलर भी अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। और हाँ, एक मिनट रुको, चेक कर रहा हूँ एक बार। हाँ, चल रहा है। तो ठीक है, तो एक्ने सोलर है आपका। एक्ने सोलर बिल्कुल यहाँ पर एक लेवल है, ये अगर इसके ऊपर निकलता है दोबारा से तो देखा जा सकता है। एक्ने सोलर हो गया आपका। और एक टेक्नो ई, इसके बारे में मैंने बात करा था कल की वीडियो में। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्टॉक है, ये अगर आपका मोमेंटम में आता है तो ये काफी शॉर्ट टर्म में आई थिंक बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स डिलीवर करने की क्षमता रखता है। इसको बिल्कुल आप हमेशा ट्रैक में रखें। टेक्नोलॉजी एक अपने वॉच लिस्ट में डाल के बैठें। जैसा इसमें अगर पहला मोमेंटम आएगा तो सबसे पहले एक स्मार्ट मनी उसमें अपनी पोजीशनिंग बनाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको रोज रडार में रखना है। और जब भी इसमें स्मार्ट मनी की बाइंग आपको विजिबल हो, बिकॉज आई थिंक यहाँ पर सप्लाई जितनी थी अब्जॉर्ब होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से आप अगर इसमें एंट्री बनाते हो 50 MA के ऊपर, तो ये वाला ये जो ट्रेंड लाइन है इजी यहाँ तक तो आई थिंक जाएगा। उसके बाद ये ऊपर भी निकल सकता है। ठीक है, काफी अच्छा स्टॉक है ये। और इस पे आपको नजर बना के रखनी चाहिए। ऑल्दो मैं इसमें बहुत ज्यादा अभी मतलब
ट्रैक तो नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं जो जिस तरह के स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ ये उस कैटेगरी में नहीं है, बट आपके लिए आप बिल्कुल इसको ट्रैक कर सकते हो। मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो अभी इस तरह के ट्रेड्स को अलाउ नहीं करता है, बिकॉज मेरा जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। लेकिन हर किसी का अपना अपना होता है। काफी सारे मेरी कम्युनिटी में लोग हैं जो बेसिस पकड़ते हैं, तो जो लोग बेस पकड़ते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन सेटअप है ये। आप इसको बिल्कुल रडार में रखें, और ये काफी अच्छा एक स्टॉक हो सकता है। ठीक है। और मैं अपनी यहाँ पर आपको कुछ बहुत लिस्ट के और स्टॉक्स बताता हूँ। इनमें आप एंट्री अगर बनाना चाहो, अगर मार्केट पहले अच्छा रहता है तो फिर आप बना सकते हो। एक है हैप्पी फोर्ज। बिल्कुल तैयार लग रहा है ये स्टॉक। काफी अच्छा पॉज है इसमें, अच्छा एक्शन है। अगर यहाँ पर ये निकलता है इस लेवल के ऊपर तो इंट्राडे देखा जा सकता है। ठीक है। 1618 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप इसमें इंट्राडे देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। और पारस का एक्शन कैसा चल रहा है? एक्चुअली जब से यहाँ पर मार्केट में काफी चौपी बिहेवियर है तो मैं बहुत ज्यादा स्टॉक्स को ट्रैक करता नहीं। और वीडियो बनाने के पहले मैं कोई भी स्क्रिप्ट तैयार नहीं करता हूँ। वैसे कल वाली जो वीडियो थी वो पहली बार मैंने के साथ थोड़ी बहुत बनाई थी, उसमें मतलब पॉइंट्स मैंने लिख के रखे थे समझाने के लिए आप। क्योंकि कई बार होता है क्या है कि अगर आप कोई रिसर्च बेस्ड वीडियो बना रहे हो तो उसमें कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। कल भी उसमें एक पॉइंट मैं बताना आपको भूल गया, क्योंकि मैंने वो लिखा भी नहीं था। एक उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाना पड़ेगा, बिकॉज वो थोड़ा टॉपिक भी बड़ा है, तो बना देंगे। और एक्वस है आपका, एक्वस तैयार हो रहा है। ठीक है। पारस में अगर आप यहाँ पर देखो वीकली टाइम फ्रेम पर, मैं आपको उसका चार्ट दिखाता हूँ। ये अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद अगर ये यहाँ पे करेक्ट होना चालू हो रहा है, आई थिंक इससे ज्यादा अब इसको करेक्ट नहीं होना चाहिए। यहीं कहीं इसको बॉटम लगा के ऊपर चल देना चाहिए, तभी इसका यहाँ पर मैं मानूंगा कि जो बाइंग है ये मतलब ट्रस्ट वर्दी है। ठीक है। अभी आप मान के चलो इस वाली कैंडल का अगर इसने लो तोड़ दिया ना, या फिर 50 को टच भी कर दिया, तो मैं इसमें काफी मतलब फिर चौपी एक्शन समझूंगा और फिर मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से जितनी सप्लाई थी यहाँ पर अब्सॉर्ब हो जानी चाहिए। आपने 9 MA की ले ली सप्लाई, 21 EMA की सप्लाई ले ली, और उसके बाद एक ब्रेकडाउन की कैंडल भी बना दी। ठीक है। वीकली कैंडल जो आपने बनाई है वो एक ब्रेकडाउन की कैंडल बनाई है। तो यहाँ से अब आप अगर नजर में अगर हो तो यहाँ से आपको ऊपर जाना चाहिए, अगर स्मार्ट मनी आपकी और देख रहा है तो। और एक स्टॉक था व्हील्स इंडिया, खत्म हो गया भाई ये तो। इसका एक्शन तो खत्म हो गया फिलहाल के लिए। देख सकते हैं अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है क्या। काफी चौपी है लेकिन मैं तो ट्रेड नहीं करूंगा। ये निकलता है लास्ट अटेम्प्ट मारता है तो मार ले, लेकिन मेरे हिसाब से इसका एक लोअर लो बन गया है। अब यहाँ पर एक, यहाँ से देखो, एक आपने यहाँ पर ये लो लगाया। ठीक है। आपने यहाँ पर एक दोबारा लो लगाया, एक हायर लो था, राइट। आपने एक हायर हाई भी लगाया, लेकिन अब जो ये वाला लो आपने लगाया एक लोअर लो लगाया है। यहाँ से अब बाउंस आएंगे, लेकिन ये इसका भी खेल खत्म है। ठीक है। ये बात है। और EIEL है एक आपका, स्टॉक्स को मैं ट्रैक कर रहा हूँ अभी। ये अच्छा लग रहा है इसका एक्शन। यहाँ पर आपने 21 MA की आपने ले ली है। और पिछला हफ्ता अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे को लग रहा है पिछला हफ्ता काफी ज्यादा लिक्विडिटी स्वीप किया है। अगर अगले हफ्ते में एक्शन बनना चालू हो जाता है कैश मार्केट में तो काफी मजेदार सेटअप्स हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरह से लिक्विडिटी लेते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे EIEL भी उनमें से एक नाम है, मॉस्चिप है उनमें से एक नाम। ठीक है। इसको बिल्कुल आपको रडार में रखने के। कुछ शुगर स्टॉक्स आपके चल रहे हैं, बलराम चीनी। शुगर स्टॉक्स अगर कोई देख रहा है तो बिल्कुल आप देख सकते हो। बलराम चीनी है और आवाज शुगर है। क्या है भाई? अवध शुगर है क्या?
हाँ ये है, इसको भी देख सकते हो। चीनी के स्टॉक्स में एक स्टॉक है जो कि सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से अंडर परफॉर्मर स्टॉक है, ये श्री रेणुका। इसको मैं बिल्कुल देखता भी नहीं, बर्बाद है भाई ये लड़का। खैर, शुगर स्टॉक्स भी थोड़े बहुत आप देख सकते हो, जब तक ये इथेनॉल वगैरह चल रहा है ये सब ठीक है। क्रूड के प्राइसेस अगर थोड़ा बहुत बाउंस करते हैं, क्रूड में अगर छाल आता है, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो थोड़ा बहुत चल सकते हैं, तो इन पे भी नजर रख सकते हैं आप लोग। प्राज इंडस्ट्रीज, आपने यहाँ पर स्टेज टू, यहाँ पर आप जाने की कोशिश थी, लेकिन यहाँ पर आपने कुछ खास एक्शन दिखाया नहीं। तो देखते हैं राज इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जबकि इंडिया ग्लाइकोल्स तो अच्छा चल रहा है। इंडिया ग्लाइकोल्स, ये एक अच्छा स्टॉक है, आप इसको ट्रैक कर सकते हो। वीकली टाइम फ्रेम पर आप जाओ, इसमें एक सप्लाई मार्क करो, अच्छा लग रहा है इंडिया ग्लाइकोल्स, आप इसको देख सकते हैं। इसमें वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट भी हो गया है। अब यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर एक छोटा मोटा बेस बने या पॉज हो, या ब्रेकआउट अगर इंट्राडे में भी इसके ऊपर निकलता है ना, बड़ी कैंडल दे सकता है। बिल्कुल एक अच्छा सेटअप है, यहाँ पर प्रॉपर आपको बीसीपी का फॉर्मेशन नजर आ रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो। पहला कप है, दूसरा कप है, तीसरा कप है। और वीसीपी में भी एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में कभी बात करेंगे, और आई थिंक इस बुल रन में वो वर्क करता हुआ नजर आएगा। और अगर उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चला जाए तो ये इंडिया ग्लाइकोल्स का ब्रेकआउट फेल होने वाला है। देखते हैं, मैं तो अभी ट्रेड नहीं करूंगा इस तरह के स्टॉक्स को। लेकिन अगर आप इसमें इंट्राडे देखना चाहते हो तो इस लेवल के ऊपर देख सकते हो, क्योंकि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट फेल होने के चांस कम है। लेकिन अगर यहाँ से इसके नीचे जाता है तो दो कप और बनेंगे भाई। एक है आपका ईवीजीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका ये, ओके ईवी, ये स्टॉक सर्किट में चल रहा है लेकिन काफी इसका अच्छा एक्शन है। मेरे को ये स्टॉक अच्छा लगता है, एलन बेरी के साथ ये भी अच्छा लग रहा है। और हाँ, वी वर्क वगैरह अच्छे लग रहे हैं, वी वर्क। ये जो डेटा सेंटर थीम्स हैं, रियल एस्टेट का थीम है, उसमें भी मैं बात करता हूँ। श्लोक भाई का मैसेज आया अभी था, तो जैसा कि श्लोक भाई आप कह रहे थे कि रियल एस्टेट सेक्टर पे बात करूँ, तो रियल एस्टेट सेक्टर में मेरे को नहीं लगता कि आपको रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े नामों को देखना चाहिए, अंटिल अनलेस आप एफएनओ के प्लेयर हो। ठीक है, आप वी वर्क देख सकते हो, आप अनंतराज देख सकते हो, आप छोटे मोटे ये हैं। आपका एक ओमैक्स था, ओमैक्स पानी कैसे चल रहा है इस समय पर, रियल एस्टेट का ये भी एक अच्छा प्लेयर है। और एक छोटा कंपनी है, छोटा स्टॉक है, काफी अच्छा इसमें एक्शन बनता है अगर इसमें मूव मिले तो। इसको भी आप रिडार में रखें रियल एस्टेट से, अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर को ट्रैक कर रहे हो तो काफी एक इसमें अच्छा एक्शन मिल सकता है। बस एक दिक्कत है कि ओवरहेड सप्लाईज इसमें है काफी सारी, उनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। बाकी जो लार्ज कैप है उनको मैं बहुत ज्यादा ट्रैक करता नहीं हूँ। आपका वो ब्रिगेड हो गया, प्रेस्टीज हो गया, गोदरेज भी है, काफी सारे हैं, तो उनको आप अपने हिसाब से देख सकते हो, मैं नहीं देखता हूँ। ओमैक्स वगैरह में अगर मेरे को ट्रेड मिलेगा तो मैं बिल्कुल करूंगा। फिलहाल के लिए इनका एक्शन अच्छा लग रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर एक सप्लाई के ऊपर आपने क्लोजिंग भी दी है, और यहाँ पर आपने सप्लाई भी ली है। देखते हैं यहाँ पर एक्शन कैसा बनता है। ओमैक्स है यहाँ पर। तो रियल एस्टेट सेक्टर में यही है यार कि वी वर्क है आपका, और एक और है ना, ऑफिस, ऑफिस भी उसी में आता है आई। उसमें तो कुछ खास एक्शन नहीं है। और एक और आईपीओ आया था, एसएस करके था यार, क्या नाम था उसका, मैं नाम बोल रहा हूँ। स्मार्ट वर्क्स था क्या? चलो, तो अभी वो नाम याद मेरे को आ नहीं रहा है। चलो ठीक है, उसको छोड़ो, रहने देते हैं।
तो काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप देख सकते हो आईपीओ में भी, जो रियल एस्टेट सेक्टर से हैं और डेटा सेंटर के थीम में। अभी इस पूरे के पूरे सेक्टर में मेरा फेवरेट, अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ, अनंतराज है। और अनंतराज आई थिंक रिटेलर्स का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ये भी एक दिक्कत की बात है। अनंतराज से रिटेलर्स का थोड़ा सा मुंह हट जाता तो अच्छा होता, या फिर अभी कुछ अच्छा मूव आ जाए, काफ़ी तेज़ी से आ जाए और रिटेलर्स उसमें कुछ खास एंट्री कर ना पाए, फोमो हो जाए एकदम रिटेलर्स में, तो भी बड़ा मजा आ जाएगा यार। तो ये एक बात है। से रिटेलर रिटेलर इस तरह से हम बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं, ऐसा लगता है रिटेलर एक गाली हो चुकी है। तो ये बात। वालचंद नगर, ये इस पे अभी मेरा बिल्कुल भी नजर नहीं है। नगर भाई थोड़ा सा दिक्कत में चल रहे हैं, इनसे आपको थोड़ा सा बच के रहना है। अगर आप कोई इसमें ट्रेड करने की सोच रहा है, फिलहाल के लिए थोड़ा सा चॉपी हो चुका है, और इसमें ट्रेड करने से कुछ समय के लिए बचे, अनटिल अनलेस ये लेवल आपका जो है 273 रुपए का 273 का लेवल ऊपर इसके क्लोज कर जाता है, तो फिर आप दोबारा इसको देख सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए यहाँ पर आप थोड़ा सा बचें, बिकॉज यहाँ पर भी एक लोअर लो लिखा हुआ नजर आया है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के डाउट्स के ऊपर, और एक स्टॉक और बचा है KNW। ये भी बिल्कुल मेरे रेडार में है। अगर ये यहाँ पर इसके ऊपर निकलता है तो मैं इसमें इंट्राडे प्लान कर सकता हूँ। करूंगा नहीं करूंगा वो डिपेंड करता है, बट कर सकता हूँ। तो देख सकते हो आप। तो सबसे पहला कमेंट मेरे को दिख रहा है कल्पेश भाई का। भाई बहुत बढ़िया रिसर्च थी, ओके। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। थैंक यू कल्पेश भाई, आपने अच्छी तारीफ करी है मेरी। चिराग भाई का कमेंट है कि फ्यूचर थीम्स और उनके पीछे जो लॉजिक वाली वीडियोस आती हैं ऐसे ही लाया करें, रफ आइडिया मिल जाता है। तो बिल्कुल यार सही कह रहे हो आप, रफ आइडिया मिल जाता है। मैं भी इसी वजह से थीम्स को स्टडी करता रहता हूँ, अलग अलग थीम्स। अभी जो न्यूज़ आती है, या फिर जैसे अभी आज मैंने एलन बेरी के बारे में बताया, तो अलग अलग न्यूज़ किस तरह से जियो पॉलिटिकल मूव्स अलग अलग कंट्रीज चल रही हैं, उससे किस तरह से किस इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है ना, उन सब चीज़ों को बिल्कुल स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं उसकी इम्पोर्टेंस समझता हूँ। और एक डाउट है, ONGC पर क्या व्यू है आपको? ONGC यार मैंने काफी समय से देखा नहीं है, तो देख लेते हैं। ONGC मंथली चार्ट लगाएं पहले। ONGC एक मल्टी ब्रेकआउट की चेष्टा कर रहा है, और मंथली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट पर भी है। थोड़ा सा बेस बना सकता है, यहाँ से ऊपर आएगा, बिल्कुल आएगा ऊपर। लेकिन जब तक ये 50 MA के ऊपर रिक्लेम नहीं कर लेता है, या फिर ये सप्लाई मैं कहूँ कि 264 का जो लेवल है ना, इसके ऊपर एक वीकली क्लोज आ जाए ना इसमें, तो आप इसमें देखोगे कि एक इजी मोमेंटम आने वाला समय आ जाएगा, कि एकदम इजी तरीके से मूव कर रहा है, सीधा 300 रुपये पे पहुंच रहा है। जैसा कि कल्याण में हुआ था अभी रिसेंटली में, कल्याण ज्वेलर्स में। तो फिलहाल के लिए अभी अगर इसमें कोई ट्रेड प्लान करने वाले हो तो अवॉइड करो, लेकिन अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो ये सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पे बेचना सेंस नहीं बनाता है। ONGC जैसे स्टॉक्स हैं, आप अगर इनको देखो, ये जो स्टॉक्स हैं ये पूरे के पूरे डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। गवर्नमेंट किस तरह से प्राइसेस को हाइक कर रही है, कम कर रही है, कब कौन सा टैक्स लगा रही है, नहीं लगा रही। तो इनमें कोई ऐसा काफी मतलब स्ट्रॉन्ग अर्निंग विजिबिलिटी नहीं होती, इस वजह से काफी तेज मूव इनमें नहीं आता। ठीक है, तो ये एक बात है। ONGC पे आपका जो व्यू था वो मैंने दे दिया। और और भी कुछ डाउट हैं प्रतीत भाई के हैं, प्रतीत भाई के डाउट हैं। आर्यन भाई ये बताओ, वीडियो में स्टेज 1 स्टेज 2 का क्या मतलब है, आप सिखा सकते हो? एंड ऑल्सो अबाउट हाउ टू सी फ्रॉम द चार्ट मनी इज फ्लोइंग आउट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक एंड विच स्टॉक दैट मनी इज फ्लोइंग इनटू। तो आप अगर मेरी एनालिसिस वीडियो ये जो अभी मैं बना रहा हूँ, इस तरह की वीडियोस अगर आप ध्यान से देखो, तो मैं आपको बताता रहता हूँ। ये जो हायर हाइज हायर लोस का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल आप अगर ध्यान से देखो तो वही कॉन्सेप्ट है कि कहाँ से पैसा निकल रहा है और कहाँ से पैसा जा रहा है, और कहाँ के कहाँ किसके किस स्टॉक के अंदर आ रहा है पैसा, ठीक है।
तो अभी मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ कहाँ से पैसा निकल रहा है, दिखाता हूँ आपको कुछ। देखो, यहाँ से पैसा निकल रहा है। कैसे? यहाँ पर आपका ये वैसे तो एक लोअर लो बना नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन अगर मैं यहाँ से मार्क करूँ तो एक तरह से बन भी गया 50 mm के, आप नीचे बार बार जा रहे हो। और एक यहाँ वाला अगर आप ये लो उसका ब्रेक कर देते हो 393 का, तो आप क्लियरली एक लोअर लो बना दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर सेलिंग ज्यादा है, बाइंग कम है। और जो यहाँ पर सस्टेन कर रहा है 50 mm पे, देखते हैं अगर ये ऊपर आ जाता है तो। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा लगता है आपने आप ब्रेकआउट का अटेम्प्ट किया था, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तेजी से गिरे, और बाइंग आपकी कुछ खास अभी आ नहीं रही है। और वहीं पर अनंत राज जैसे जो चार्ट है, या फिर रिलैक्सो की बात कर लेते हैं, रिलैक्सो ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। जब इनमें सेलिंग आ रही है काफी छोटी छोटी कैंडल में, बाइंग तेजी से आ रही है, एक कैंडल में बड़ी बाइंग आ रही है, ठीक है। कैंडल जब सेलिंग है, छोटी है, बिना वॉल्यूम के है, एकदम नेग्लेजिबल वॉल्यूम हो जा रहा है, ठीक है। और जब बाइंग आ रही है, आप देखो यहाँ पर सीधा 35-36 मिलियन वॉल्यूम्स है यहाँ पर। ये एक बात होती है जो कि आप बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए। स्टेज वन और स्टेज टू की अगर मैं बात करूं, तो सारे स्टेजेस मैं आपको एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें समझा दूंगा। फिलहाल के लिए अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सा स्टॉक स्टेज टू में है, तो ये स्टॉक तो फिलहाल भाई स्टेज वन में है, ठीक है, एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो, या फिर तो यहाँ से आप स्टेज टू कह सकते हो इसको। लेकिन मैं इसको प्रॉपर स्टेज टू नहीं कहूंगा। अगर आप इस ब्रॉडर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये स्टेज वन का स्टॉक है, अभी यहाँ पर एक्यूमुलेशन चल रहा है, ठीक है। स्टेज थ्री का स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ, एमटार। ये है आपका फिलहाल के लिए स्टेज थ्री का स्टॉक। आप यहाँ पर स्टेज थ्री में हो। एक स्टेज टू का रनअप आता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है। एक लोअर लो आपने बनाया है ऊपर, यहाँ से आप निकल रहे हो नीचे की तरफ। अगर ये वाला लो आप ब्रेक कर देते हो, जो कि आपने कर दिया है, लोअर सर्किट मार के 5% का, तो आपने एक लोअर लो बना दिया, आप एक डिस्ट्रीब्यूशन के फेज में पहुंच चुके हो, स्टेज थ्री में पहुंच चुके हो। ऐसा नहीं है स्टेज थ्री के बाद सीधा स्टेज फोर ही आ जाता है, कई बार स्टेज थ्री में कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद दोबारा रनअप आ जाता है। दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल, बट आपको स्टेज थ्री के स्टॉक से बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए। और इनमें आप ट्रेड करें तो बेहतर है। स्टेज टू ये वाला समय होता है जब स्टॉक में आप क्लियर अप ट्रेंड में होंगे, ठीक है, कोई सप्लाई नहीं है, सिर्फ अप ट्रेंड ही अप ट्रेंड है। ये होता है स्टेज टू, जब स्टॉक भागने वाली फेज में होता है इस तरह से, ठीक है। उसके ऊपर एक पूरी की पूरी वीडियो बनाऊंगा। स्टेज फोर क्या होता है? स्टेज फोर अगर मैं आपको बताऊं कि रिसेंट में कौन सा स्टॉक है, स्टेज फोर में आई थिंक HAL था कुछ टाइम पहले स्टेज फोर में। यहाँ पर HAL नहीं था। उसको भी अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखूँ तो भले ही आप यहाँ पर स्टेज फोर कह सकते हो, अगर ये स्टेज थ्री हुआ फिर स्टेज फोर हो गया। लेकिन अगर ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये भी स्टेज थ्री ही है, ठीक है, तो भी इसको नहीं कहेंगे। स्टेज फोर में था भाई आपका, जैसे कोई स्टॉक काफी तेजी से गिर रहा हो। हम्म, इस समय पर यार जो मार्केट की कंडीशन है, इस समय पे स्टेज फोर के स्टॉक्स काफी कम ही है। वैलेंट है अभी स्टेज फोर में, मैं कह सकता हूँ स्टेज फोर यहाँ पर इसका कंप्लीट हो गया। जब ये होता है स्टेज फोर, जब तेजी से स्टॉक गिरता है, ठीक है। ये स्टेज थ्री था इसका, स्टेज फोर। स्टेज थ्री का जो एक रेंज होता है ना, उसका ब्रेकडाउन होते ही स्टेज फोर चालू हो जाता है। तो ये है एक स्टेज फोर का स्टॉक, ठीक है। ये अब इवन दो अभी करेंटली स्टेज वन में आ गया है, वापस से स्टेज फोर कंप्लीट स्टेज वन में आ गया है। ये होता है आपके स्टेजेस। इस तरह से आप समझ सकते हो कि कहाँ से पैसा निकल रहा है, कहाँ पे पैसा जा रहा है। तो आई थिंक वीडियो काफी लंबी हो चुकी होगी, तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, निफ्टी में आप एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया। निफ्टी में आपने वीकली क्लोजिंग काफी प्यारी दी है, ठीक है। आप उसको यहाँ पर अगर आप देखो,
मैं सारी की सारी ड्राइंग रिमूव करता हूँ एक बारी। ये 50 EMA के पास आप इतना जो टाइट हो रहे हो ना, अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है, बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट आएगा। वीकली टाइम फ्रेम पर ये बात कर रहा हूँ आपसे, बहुत ही प्यारी क्लोजिंग है वीकली टाइम फ्रेम पर। और ये अगर यहाँ से कंटिन्यूशन में निकलता है तो काफी अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। काफी अच्छा चार्ट है। देखते हैं अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है तो। ये रिलायंस और HDFC बैंक वगैरह के रिजल्ट तो काफी अच्छे हैं। रिलायंस का रिजल्ट वैसे आपको ऊपर ऊपर से भले ही खराब देखने को मिलेंगे, मैं भी शुरू शुरू में देखा, मैंने ऊपर से ऐसे टेलीग्राम पे आया था, मैंने भी देखा तो मुझे लगा कि खराब है यार। फिर जब थोड़ा सा उसके बारे में देखा, मैनेजमेंट की गाइडेंस देखी, तो फिर पता चला कि काफी अच्छे नंबर्स हैं ये तो। और रेवेन्यू भी जिस तरह से क्लॉक किया इन्होंने, और जिस तरह से ग्रोथ आ रही है, और जब इस तरह की इंस्टेबिलिटी है जियोपॉलिटिकल, तब भी इस समय पर उन्होंने अपना ओपीएम बहुत ज्यादा नहीं गिराया, बेटर ही परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा है, चीजें अच्छी नजर आती हैं इनके लिए भी। तो ठीक है फिर, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।